प्रोग्राम ऐलान किया। और हमारे कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी कि अध्यक्ष जी के अनुरोध पे कांग्रेस का एक निष्ठावान अनुशासित सिपाही इस देश की मान और मर्यादा के लिए सड़कों पे उतरा है। राज्यपाल के घेराव के लिए आज आप यहाँ पे सब लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथियों, आप और हम उस पार्टी के वंशज हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी से, गुलामी से आजादी की तरफ लेके गए। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, और चाहे हमारे आज नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी हो, जो इस देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज जो मुद्दा हमारे बीच में जासूसी का आया है, आप सब लोग सोचिए, ये बार बार कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस का राज था, क्या किया? हाँ, हम लोगों ने वो काम नहीं किए, घिनौने काम जो आज आप 7 साल के अंदर कर रहे हो। कांग्रेस ने इज्जत बढ़ाई इस देश की, कांग्रेस ने विश्व के अंदर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और कांग्रेस ने आज हम लोगों को जो तरक्की के क्षेत्र पे अपना देश चल रहा है उसके ऊपर ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुन लीजिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब ये अंग्रेजों से, गुलामी से इस देश को आजाद करवा सकता है, तो आप लोगों से भी इस देश को आजाद ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करवाएगा। हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग इस ऐसी ऊंची हरकतों में नहीं पहुंच सकते जिन ऊंची हरकतों में आप लोग पहुंच रहे हो। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी मांग है इस बात की कि अमित शाह को या तो थोड़ी बहुत शर्म है तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर शर्म नहीं है तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपराओं को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश की धरोहरें जो है, हमारी एजेंसियां हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस देश के नागरिकों के साथ में। साथियों, ये जासूसी का प्रकरण कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और वैसे इन लोगों की आदत इतनी खराब हो चुकी है कि आधी रात को ये नोट बंद भी कर सकते हैं इस देश के लोगों के साथ कुठाराघात, और आधी रात को 11 बजे संसद के अंदर ये किसानों के खिलाफ बिल भी ला सकते हैं, क्योंकि ये चोर हैं। ये दिन में काम करना नहीं जानते, दिन में वो काम करता है जिसकी नीयत साफ होती है, और रात के अंधेरों में बिल पास करने का मतलब है कि आपकी नीयत के अंदर खोट है, आप इस देश के लोगों के साथ में धोखा दे रहे हो। मोदी जी गुरूर होके चलते हैं, मगरूर होके चलते हैं, ये भूल जाते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए इस देश की तरक्की के लिए, ऐसी हरकतों के लिए नहीं कि किसी ने भी जबान खोलने की, सच्चाई के रास्ते पे चलने का प्रयास किया तो आपने ईडी लगा दी, सीबीआई के छापे पड़वा दिए। क्या सीबीआई और ईडी कांग्रेस के शासन के समय में नहीं होती थी इस देश के अंदर? क्या कोर्ट, इस न्यायाधीश की जो न्याय परंपरा है वो इस देश के अंदर नहीं थी? न्यायपालिका, सब एजेंसियां हमारी इस देश की आजादी के साथ में काम कर रही हैं, लेकिन तब राज करते थे कांग्रेस के ईमानदार नेता, चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, और उन लोगों की नीयत में देश के लोगों के प्रति धोखा देना नहीं था। उनकी नीयत में था इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना, और ये लोग जिस तरह से धोखाधड़ी करके राज के अंदर आए हैं, इनको लग रहा है कि ये हमारा राज हम, क्योंकि इनकी आत्मा जानती है कि बेईमानी से जीतकर इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। ईमानदारी से कोई इनके हाथों में राज नहीं पकड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जब जब जो बात कही है, घुमा फिरा के नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो जाती है कि उन बातों को वो माने। कि राहुल जी ने जब कहा कि कोरोना आएगा, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी, तब इन लोगों ने शांति से सोचा कि क्या पता क्या कह रहा है। आखिरकार वही हुआ जो हमारे नेता ने इस देश के लोगों के सामने कहा था। और आज मैं कहना चाहती हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में 2024 तक शांति से नहीं बैठेंगे हम। मोदी को कुर्सी से हटाना हमारा लक्ष्य है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है। मैं अन्य बातें नहीं कहते हुए यही बात कहना चाहूंगी कि आज जो घेराव हमने रखा है, अगर थोड़ी बहुत भी इनके अंदर शर्म हया बची हुई है तो अमित शाह को इस्तीफा देके प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि किसी की निजता का हनन करना आपके किसी संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अगर आपने किसी की व्यक्तिगत जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उससे बड़ा अपराध आप इस देश में नहीं कर सकते। हमारी
मांग है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम अमित शाह आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा और इस देश के लोगों को आपकी सच्चाई बताएगा कि किस तरह से आप इस देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। कांग्रेस के विधायकों को खरीद करके गोवा में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं कि आप ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके वोट ले रहे हैं। आपने अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त आपके खिलाफ राय दे रहे थे, उनका फोन टेप करके ये साबित कर दिया है कि इस षड्यंत्र के अंदर चुनाव आयोग शामिल था। जब आप किसी के फोन के अंदर सॉफ्टवेयर के जरिए बात सुन सकते हैं, बात टेप कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो क्या आश्चर्य है कि आप ईवीएम मशीन के अंदर आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। आज इस धरने के माध्यम से हम ये भी मांग करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान चुनाव हिंदुस्तान के बैलेट के साथ होने चाहिए, जिससे साफ सुथरा मतादेश जनादेश लोगों को प्राप्त कर सके। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आदर्श की बात कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोगोई जिनके ऊपर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का उसके यौन शोषण का आरोप लगा, आपने उस लड़की का फोन टेप किया। किस लिए टेप किया? जिससे जुडिशरी को आप अपने कंट्रोल के अंदर ले सके। आपने कांग्रेस के नेताओं के फोन टेप किए, सारे लोगों के फोन टेप किए। भाई और बहनों, ये लड़ाई खाली कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, हम सबके अधिकारों की बात है। आपका फोन भी कल टेप हो सकता है, हमारा भी फोन टेप हो सकता है, हमारी भी निजी बातें सुनी जा सकती है। ये हमारे अधिकारों का हनन है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। ये जयपुर की निगम की एक मेयर बैठी हुई है, दूसरी मेयर जेल के अभी बाहर आई है। बताए वो 10 करोड़ रुपए की दलाली आपके आरएसएस का आदमी किसके कहने से कर रहा था, और आज तक आपने सच्चाई है तो आपने 20 करोड़ अभी हमारे अमीन काजी साहब बता रहे 20 करोड़, तो आरएसएस के मोहन भागवत बताए कि वो 20 करोड़ की दलाली आपके आरएस के प्रचारक क्यों ले रहे थे, और आपका जी दामन साफ है तो आप आकर के पुलिस के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित क्यों नहीं होते हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप सबसे विनती करता हूं कि गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के इस जासूसी कांड के बारे में लोगों को बताना है, सजग करना है और पूरी दुनिया के नागरिकों की स्वतंत्रता की, निजता की लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी है। धन्यवाद। जय हिंद। गोरे अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ करके बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस देश में प्रजातंत्र कायम हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा संविधान दिया, लिखित संविधान दिया, और नेहरू जी और सरदार पटेल ने लागू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि हमारे 50-60 साल राज करने के बाद ये सांप्रदायिक ताकतें, ये संकीर्ण सोच के लोग, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले लोग, जो इनका गुरु सावरकर था, वो प्रति माह तनख्वाह लेकर के अंग्रेजों को सूचना देने वाला, उनके रास्ते पे चल करके, और आज पिछले 60 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया है। अगर आप शुरू में देखेंगे तो नोटबंदी की, उसके बाद देखेंगे जीएसटी लागू की, उसके बाद देखेंगे तो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया, और इनके दलाल, इनके सहयोगी हमारे बारे बहुत सारे बैंक लूट करके हजारों करोड़ रुपए लेकर के बैंकों से चले गए विदेशों में। और उसके बाद देखेंगे तो कोरोना के नाम पर पूरे देश में महामारी फैलने का काम हुआ, और जब दूसरी लहर आई तो ये लोग हमारे बंगाल में चुनाव में व्यस्त थे, लाखों लोग मर गए। अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 50 लाख लोग हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, और ये पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन के अभाव में एक भी व्यक्ति नहीं मरा। ये झूठे लोग हैं। ये गुजरात के दोनों भयंकर ठग हैं। अगर आप प्रत्येक संवैधानिक संस्था पे देखेंगे, इन्होंने गुजरातों को कायम कर दिया है, गुजरात को, और जो विदेश भागने वाले लोग हैं वो भी अधिकतर गुजराती मिलेंगे। इसलिए साथियों, इनका प्रजातंत्र में भरोसा नहीं है।
इनका भाईचारे में भरोसा नहीं है। और यहाँ का डीएनए है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन करके हमारे देश को मजबूत करेंगे। और जब से ये लोग आए हैं सांप्रदायिक जेल खोलने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने पहले अयोध्या के नाम पे दंगे किए, फिर 370 लगाकर हटाकर इन्होंने दंगे फैलाने की साजिश की। कभी शाहीन बाग में परेशान किया, कभी किसानों को मारने की साजिश की। आज दिल्ली पर पिछले 7 महीनों से हमारे किसान बैठे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे हरियाणा के किसान हो, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के किसान हो, चाहे वो पंजाब के किसान हो। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सपूतों को, कि वो लोग हरियाणा और पंजाब में आज कोई भी बीजेपी का नेता मीटिंग नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री मीटिंग नहीं कर सकता, वहां का मुख्यमंत्री मीटिंग नहीं कर सकता। इसलिए राजस्थान के बहादुरों, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उन्होंने एक से एक बढ़िया आपको योजनाएं दी। गांधी के रास्ते पे चल के हमारे देश को मजबूत किया, हमारे प्रजातंत्र को मजबूत किया। कोरोना में कुछ भी नहीं देने के बावजूद अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी ने पूरे राजस्थान में व्यवस्था की। इसलिए आज हमें पूरा ऐलान है, आज एक तरफ हमारी विचारधारा कांग्रेस की और एक तरफ ये सांप्रदायिक ताकतें हैं। अब ये देखना है कि ये देश में या तो सांप्रदायिक ताकतें रहेगी, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। देश के अंदर लुटेरों का राज आ गया है, पूरे देश में प्रजातंत्र डैमेज हो गया है। कोई मीडिया बोलता है उसको भी जेल में। अगर आप ये जासूसी कांड देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट उन्हीं को मिलता है, सरकार को मिलता है, और सरकार को अपनी सुरक्षा के लिए मिलता है। लेकिन इन बदमाशों ने इसको यूज किया सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ, इन्होंने यूज किया प्रतिपक्ष नेता राहुल के खिलाफ, इन्होंने यूज किया मीडिया के खिलाफ, इन्होंने यूज किया अपने मंत्रियों के खिलाफ। एक भी दिन इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए अमित शाह जेल में बंद होना चाहिए, मोदी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आज राज्यपाल जी, आप जो इनकी दलाली कर रहे हो और जिस तरह से ये बीजेपी के जो संकीर्ण विचार के नेता हैं, उनके नेतृत्व में आप महामहिम बन के बैठे हो, ज्यादा दिन नहीं बैठ पाओगे। ये वही जनता है, ये वही कांग्रेस है जिसने गोरे अंग्रेजों को भगाया। ये जो काले अंग्रेज उनके मुखबिर बैठ गए हैं। जब तक हम इनको सत्ता से उखाड़ के नहीं भेज देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए मेरे बहादुर कार्यकर्ताओं, आपने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने साथ दी है। कांग्रेस का बहुत बड़ा इतिहास है, इसलिए गांधी के रास्ते पे चलकर इनको हम उखाड़ के फेंकेंगे। आज ये संकल्प लेके जाएंगे। महामहिम को हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देंगे, और जब तक ये खुलासा नहीं हो जाए और ये लोग जेलों में बंद ना हो जाए, इनकी किसी न्यायिक जज से जांच शुरू नहीं हो जाए, हम चुप नहीं बैठेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लड़ाई गांधी ने लड़ी, जो लड़ाई नेहरू जी ने लड़ी, जो लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, जो लड़ाई हमारे नेता राजीव गांधी ने लड़ी, उसी लड़ाई को राहुल गांधी, अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम इनके हाथ मजबूत कर रहेंगे। आप हमारे नेता आगे बढ़े, हम सिपाही के रूप में आपके साथ खड़े हैं, किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, हमारे नेताओं का आदेश हो कि दिल्ली को घेरना है, हमें जेलों में बंद होना है, हम सबको तैयार रहना है। इसी के साथ आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में 2 नारे दूंगा कांग्रेस के, उसी के साथ मेरी बात समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अशोक जी गहलोत, प्रजातंत्र में गुंडागर्दी, प्रजातंत्र में हिटलर शाही, जो हमसे टकराएगा। इसके लोग पूरे हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के लोगों ने देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने देखा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे, कैबिनेट के बाद कह रहे थे कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आपसे भीख मांग रहा हूं, मेरी राजस्थान की जनता को बचा लो, ऑक्सीजन मुझे दे दो, आज मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी 3 मंत्री भेजे थे, डॉक्टर रघु शर्मा, धारीवाल जी और बीडी कल्ला जी 3 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे। और बीजेपी के लोगों ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे यहां पे ऑक्सीजन कम है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, सब हाथ जोड़कर झोली फैलाकर खड़े थे। आपने हमको 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दी। बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता किसी की ना ये मदद भी नहीं कर पाए, 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं बढ़ा पाए। मोदी जी शर्म नहीं आती? बीजेपी के लोगों शर्म नहीं आती?
शर्म आएगी कहां से? जब से मोदी जी की सरकार आई है, बीजेपी के लोगों का आंख का पानी मर गया है। जिनकी आंख का पानी मर जाता है उनको लाशें दिखाई नहीं देती, उनको लोगों का तरफना दिखाई नहीं देता। लाशों के ढेर लग रहे थे। हर आदमी फोन कर रहा था, मुझे ऑक्सीजन दो, मैंने अस्पताल में भर्ती करा दो, हमारी हालत खराब है। राजस्थान की सरकार एक एक घंटे के लिए ऑक्सीजन को लेकर संघर्ष कर रही थी। राजस्थान की सरकार का मुखिया अशोक गहलोत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी से कहा, जितनी मध्य प्रदेश को दे रहे हो, जितनी यूपी को दे रहे हो, जितनी गुजरात को दे रहे हो, जितनी हरियाणा को दे रहे हो, उतनी राजस्थान को दे दो। लेकिन राजस्थान के साथ आपने धोखा किया। राजस्थान में कोरोना से जो मौतें हुई, ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई, उसके लिए राजस्थान की बीजेपी, मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार। हम तो एक एक आदमी को बचाने के लिए लड़ रहे थे, पूरी जान लड़ा दी, कैसे भी आदमी बच जाए। खुद प्रधानमंत्री ने कहा, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार का मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। बीजेपी के लोग चिल्लाते रहे, मैं आज पूछ रहा हूं कांग्रेस के मंच से, बीजेपी के लोगों, आपके 25 एमपी राजस्थान की जनता ने दिए, कहां है आपके एमपी, कहां है आपके प्रदेश अध्यक्ष? राजस्थान में जब कोरोना से जंग चल रही थी मौत की, तब बीजेपी के नेता महलों में बैठकर आराम कर रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैं और सब लोग एक एक हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को संभाल रहे थे। हम डर कर घरों में नहीं घुसे, 31 बार मरीजों से मिलने गए, कभी घबराए नहीं। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जान लड़ा दी। कोई ऑक्सीजन लेकर जा रहा था, कोई मरीज को घर पर पहुंचा रहा था। कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री और दवाई फ्री, जांच फ्री। ब्लैक फंगस को सबसे पहले महामारी अशोक गहलोत जी ने घोषित किया। डर गए, घबरा गए। एक एक कैबिनेट मीटिंग में एक एक घंटे डॉक्टरों का प्रेजेंटेशन क्यों हो रहा था? उस बात से जाकर पूछो मोदी जी जिसका बच्चा मर गया, उस बहन से जाकर पूछो जिसका भाई मर गया, और बच्ची से जाकर पूछो जिसका पूरा परिवार मर गया। आपने तैयारी नहीं की। आपने ये कहा कोरोना चला गया, कोरोना गया नहीं था। आपका घमंड बोल रहा था। और अब मुझे ये बता दो, पूरे देश में जब कोरोना से मौतें हो रही थी, तो अखबारों में, टीवी पर लाइन चलती थी, कोरोना से आज इतने मरीज सामने आए, इतने लोगों की मौत हो गई, बराबर में लाइन चलती थी। आज पेट्रोल पर 50 पैसे बढ़ा दिए, डीजल पर रुपया बढ़ा दिया। आ बड़ा टाइम में भगवान माफ को नहीं करे लो थाने, लोग मर रहे थे। आप पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे थे। महामारी में हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है, दुनिया का संविधान ये कहता है, जब जब महामारी आती है, किसी भी सरकार को रोजमर्रा में काम आने वाली चीज के दाम बढ़ाने का हक नहीं है। कानूनन इनको अधिकार ही नहीं था पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने का। इन्होंने इस संविधान का अपमान कर दिया। पेट्रोल जयपुर में 109 रुपए लीटर पर पहुंच गया। मुझे लोगों ने कहा, थाकाली सरकार का वेट कम करा दो, मथा का भोगना फूट गया। शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे आंख का पानी मरा हुआ है, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया। 2014 में जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब राजस्थान का वेट इतना ही था, लेकिन क्रूड ऑयल के दाम पूरी दुनिया में $130 प्रति बैरल थे। आज क्रूड ऑयल के दाम $73 प्रति बैरल है। मोदी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, लेकिन सस्ता पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान को देते थे। अब गांव-गांव में चर्चा है, मनमोहन सिंह जी बोलता को नहीं, वो दाढ़ी वालों बाबू चुप को नहीं हुए, बोले ही बोले। लगातार चुप होने का नाम नहीं है। हर बात पर लटके झटकों से पार नहीं पड़ती, काम बोलता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये धरना हो रहा है, जासूसी कांड हो गया, जासूसी कांड में टेप हो गए। हमारे ऊपर कहने लगे, महेश जोशी जी को आरोपी बना दिया, नोटिस दे दिया, सीएम साहब के ओएसडी को नोटिस दे दिया। आप नोटिस दे सकते हो, जुल्म कर सकते हो,
लेकिन कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता अकेला नहीं है, राजस्थान की जनता उनके साथ में खड़ी है। इसलिए आप ये समझते हो कि किसी एक कांग्रेस कार्यकर्ता को डराकर सीएम के ओएसडी को नोटिस देकर सच्चाई को आप छुपा सकते हो, आप नहीं छुपा सकते। हिंदुस्तान ने देखा, आपने सरकार गिराने की कोशिश की, आपके केंद्रीय मंत्री साथ में खड़े थे। आज कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा था कि यदि पैसे के दम पर राजस्थान की सरकार गिरेगी तो यहां पे बीजेपी के लोग शपथ नहीं ले सकते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है। आप ये समझो कि मनमानी कर लोगे, बेईमानी कर लोगे, ये नहीं चलेगा। आज का धरना यही बता रहा है। एक अध्यक्ष ने 1 वर्ष पूरा किया, लेकिन लगातार पिछले 20-25 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है। अब जासूसी शुरू हो गई। जासूसी सिर्फ कांग्रेस वालों की नहीं हो रही, ये अपनी बुआ जी के पीछे पड़े हैं। मैं आज हाथ से कह रहा हूं, बुआ जी के पीए की जासूसी हो गई, कहा कि बुआ लागे कांग्रेस तो दान फुर्सत को नहीं लड़वा की। आंदोलन कहां से लड़ोगे? अशोक गहलोत से, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी या अमीन कागजी, ममता भूपेश से या संयम लोढ़ा से? आप इनसे नहीं लड़ रहे। अभी बीजेपी ने पिछले 1 बरस में इस सिविल लाइंस में इतनी भीड़ इकट्ठी की हो तो एक वीडियो मुझे दिखा देना, एक भी बार भीड़, एक बार बात में लगा ली तो बात है। मैं ये बात सही कह रहा हूं और अध्यक्ष जी इस बात में मेरे दम है, आप सब मंच वाले जानते। हम सरकार में, माने वही पतोगोनी में सरकार में शिक्षा मंत्री है, मुख्य सचेतक है, ममता जी मंत्री है, सारा एमएलए, मां के तो रोज पसीनों आ रही है। बीजेपी वाला एसी कमरा में बैठे है, कुछ नहीं बोलते। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कहां है आरएसएस? कोरोना में लोग मर रहे थे, तब आरएसएस के लोग सेवा नहीं कर रहे थे, डर कर घरों में बैठे थे। और मैं आरएसएस से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो भी सुनने में उनसे डरता भी नहीं। आपका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और मैं कह रहा हूं अध्यक्ष जी, आप वीडियो देखना, महेश जी को भी पता है, ये हमारा सेवा दल का कार्यकर्ता आरयूएचएस में जान लड़ा रहा था, जान लड़ा रहा था। कांग्रेस सेवा दल का आदमी आरयूएचएस में लोगों को भर्ती करा। बीजेपी के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, भैया ये कांग्रेस का मंच है और किस राहुल गांधी को चुनौती देते हो? इंदिरा गांधी का पोता है, देश पर लड़ना और मरना जानता है, डरता नहीं है। जिस इंदिरा गांधी के 24/303 की गोलियां लगी, पंजाब में आतंकवाद खत्म, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, और राजीव गांधी जिनके चेहरे से लगता था विनम्रता, सादगी और ईमानदारी का प्रतीक, कोई है तो राजीव गांधी है। राहुल गांधी से हिसाब पूछेगा, जिसकी पीढ़ियां बलिदान हो गई, आप अपना भी हिसाब दे दो। जिस नरेगा के लिए कहते थे इस नरेगा की इमारत को धूमधाम से खत्म करेंगे, आज वही नरेगा गांव-गांव में रोटी दे रही है मजदूर को, गांव-गांव। इसलिए मोदी जी घमंड मत करो। और राजस्थान में तो बीजेपी की हालत बहुत, कभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाते हैं, कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आरोप लगाते हैं, और दूसरे ही दिन वसुंधरा जी पर भी आरोप लगा देते हैं। अब यार ये तो बताओ, लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लड़नी है, कांग्रेस के अध्यक्ष से लड़नी है, या वसुंधरा जी से लड़नी है? बीजेपी में 2 फाड़ है। और आज मैं कह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने जो वादे किए थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में कहा, यह मेरा घोषणा पत्र नहीं, यह
कांग्रेस का घोषणा पत्र आज से हमारा सरकारी दस्तावेज है, उसको सरकारी दस्तावेज पहली सरकार सरकारी दस्तावेज बना। 80% तक वादे हमने पूरे किए हैं। कोरोना में 40,000 का इंजेक्शन फ्री, 120 इंजेक्शन ब्लैक फंगस के आदमी के लगते हैं, इंजेक्शन फ्री, 5-5 लाख रुपए के इंजेक्शन फ्री। ये कह दिया चाहे मेरा खजाना खाली हो जाए लेकिन कोई भी आदमी बिना दवाई के मरना नहीं चाहिए। अब बीजेपी के लोगों, तुम्हारी आदत पड़ गई सरकारों को गिराने की, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट लेने की। अब बीजेपी को भी तय कर लेना चाहिए, यही राजस्थान की धरती होगी, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा। राजस्थान का किसान गांव में बीजेपी को घुसने नहीं देगा। मैं आज आपसे कह, किसान सैकड़ों की तादाद में मर गए, कोई किसान को पूछने वाला नहीं है। आज जितने लोग यहां पर आए सबको एक ही संकल्प लेकर जाना है, जासूसी कांड के विरोध में, ऑक्सीजन को लेकर लोकसभा में गलत बयानबाजी दिए जाने के विरोध में हमारा आज यह धरना है, प्रदर्शन है। हम पसीना बहा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों तिरंगे का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कांग्रेस का जो मंच है, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन फारसी बौद्ध सब एक साथ बैठे हैं। यही हमारा तिरंगा है, यही हमारा हिंदुस्तान है और यही कांग्रेस और हिंदुस्तान का डीएनए। इसलिए आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए। सब लोगों से एक ही बात कहूंगा, कोरोना चला, जयपुर के लोगों से एक बात कहूंगा, हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला है। फिर सब जानो ही बात ने, कभी भी आपका कोई भी व्यक्तिगत काम हो, सामूहिक काम हो, कॉलोनी का काम हो, ये कांग्रेस की गहलोत सरकार आपके कंधों पर बनी है, आपके लिए जान हाजिर है। मैं आज आपसे कह, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए काम करना, सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। अंत में एक ही बात कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी वालों का विवेक मर गया है। अब ये तय है, बीजेपी का अंत होगा और कांग्रेस एक बार फिर हिंदुस्तान की